ऐसा होता है जिससे भगवान प्रसन्न होते होंगे। कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं और बहनों, हम सब लोग इसे बहुत भली प्रकार से जानते हैं। कोई के मालूम नहीं था, ये संभव नहीं है, ये संभव। कुत्ता जानता है कि मैं गलत आचरण कर रहा हूं। आप कुत्ते को रोटी डालिए अपने हाथ से, जहां रोटी डालोगे कुत्ता उस रोटी को वही खड़े होकर खाएगा। लेकिन जब कुत्ता किसी घर से रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहां नहीं खाता, दूर किसी गली में जाकर छुपकर खाता है। जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोर हूं, मेरा आचरण ठीक नहीं है, डंडा पड़ेगा, मेरा मुंह तोड़ा जाएगा, तो जब कुत्ता जानता है बंधु और बहनों, ये शिक्षित मनुष्य नहीं जानता है कि हमको मालूम नहीं था। तो हमारा हर श्वास, हर क्रिया, हर हाव भाव, हर आचरण, और माता पिता कहते हैं ना, तू मेरे सामने मत आया कर, जो तुझे दिखे सो कर, जो तुझे सुहाए सो तू कर, लेकिन मुझे तेरा चेहरा नहीं सुहाता है। और वो उसकी माँ को कहता है, पिता इसको समझा दो, ये जो दिखे सो करे, मुझे लेना देना नहीं है। इसको कह दो मेरे सामने ना आया कर, मेरा खून जलता है। वो कौन है भैया? माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान क्या कहता है? निर्मल मन जन सो ही पावा, निर्मल मन जन सो ही पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, आजी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते मुझे कपट सुहाता नहीं। कपट का अर्थ है जो प्रकट नहीं करता, उसे कपट कहते हैं। भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, वाणी कुछ है, व्यवहार कुछ है, भाषण कुछ है, आचरण कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, होता कुछ है, प्रकट कुछ करता, ये कपट है। भगवान अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंतर्यामी है। तो भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं। तो भक्ति की पहली आचार संहिता, हमारे जीवन का सारा हाव भाव, स्वभाव, खान पान, वाणी, व्यवहार, आचरण भगवान से उसका तालमेल हो जाए, भगवान उसको पसंद करें। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा पसंद कर? आपका मन कह देगा कि इन बातों को वो पसंद नहीं करता है, जिनको आप छुपा कर करते हो, जिनको आप चोरी से करते हो, किसी को पता न लग जाए सावधानी से करते हो। ये सब आचरण और व्यवहार भगवान को पसंद नहीं है। यहाँ कहा है उन्होंने कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए, भजन एक क्रिया है, भजन करना एक क्रिया है, लेकिन भक्ति क्रिया नहीं है। भक्ति एक भाव दशा है, भगवान में जीना, भगवान को जानना नहीं। भगवान को तो सभी जानते हैं कि भगवान है। भगवान में जीना, भगवान में ही उठना, भगवान में ही बैठना, भगवान में ही चलना, भगवान में ही नहाना,
भगवान में ही कपड़े पहनना, भगवान में ही बाल काटना, भगवान में ही श्रृंगार करना, भगवान में ही दुकान पर बैठना, भगवान में ही फैक्ट्री चलाना, जो कुछ भी है भगवान में ही करना, यही भक्ति है। हर समय उसी में खोए रहना, उसी में डूबे रहना, भगवान में ही समाये रहना, भगवान में ही घुले रहना, भगवान में ही मिले रहना, भगवान में रोम रोम में भगवान ही समाये हैं और हम भगवान में पूरी तरह से समा गए। जैसे प्रेम करने वाला व्यक्ति हर समय अपने प्रेमी में डूबा रहता है, समाया रहता है। दुश्मन 24 घंटे अपने दुश्मन में डूबा रहता है, उसी में खोया रहता है। बस इतना है, प्रेमी की याद आती है तो स्वाद थोड़ा मीठा लगता है, दुश्मन की याद आती है तो दांती थोड़ी किटकिटाने लगती है। लेकिन स्थिति दोनों की एक सी रहती है। कंस को भी 24 घंटे कृष्ण दिखाई देते थे, रावण को भी 24 घंटे राम दिखाई देते थे, और शबरी को भी हर समय राम दिखाई देते थे। प्रेम की भी वही दशा होती है और दुश्मनी की भी वही दशा होती है। तो हर समय भगवान में ही जो कुछ है, जो चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जो कुछ क्रिया है, भजन अलग से बैठकर किया जाता है। प्रेम के लिए अलग नहीं चाहिए कोई क्रिया। प्रेम हर समय रहता है। देश में भी रहेंगे आप, विदेश भी चले जाएंगे तो भी अपने बच्चों के प्रति हर समय प्रेम में डूबे रहेंगे। प्रेम क्रिया नहीं होती, प्यार क्रिया होती है। बच्चा लिया, प्यार कर लिया, दुलार कर लिया, तो अपना है तो अच्छी तरह से पुचकार लिया, और किसी और का है तो ऊपर से ऐसे कर दिया, क्योंकि चूमेंगे तो गालों पर रेत होगा ना। अपने बच्चे का रेत नहीं लगता है, वो तो चीनी लगती है। तो प्यार एक क्रिया है, प्रेम एक जीवन की भाव दशा है। डूब गए भगवान। जैसे गाय कहीं भी चल रही होगी, ध्यान उसका अपने बछड़े में ही होगा। माँ कहीं भी होगी, ध्यान उसका अपने बच्चे पर ही होगा। अध्यापिका होगी तो भी चिंतित हो रही होगी, जग न गया हो, रो न रहा हो, धूप ना गई हो, ऐसा वैसा। कहीं खेत पर गई होगी तो बच्चे का ध्यान होगा। हर समय सततम स्मंतव्यो विष्णु विस्मंतव्यो न जात चित्त। हर समय जिसका स्मरण रहे, और जिसका स्मरण छूट जाए तो वो मरण ही होता है भक्त के लिए। जो एक क्षण भी विभक्त नहीं होता उसको भक्त कहते हैं। जैसे हमारे ब्रज की गोपियाँ, अब कोई प्रेम और दुश्मनी, कोई आपने सुना है कि हम अपने बच्चों से 2 घंटे सवेरे प्रेम करते हैं, 3 घंटे शाम को प्रेम करते हैं। हमारा दुश्मन है पड़ोस का, 1 घंटे हम उससे दुश्मनी करते हैं सुबह और 3 घंटे शाम। ऐसा तो नहीं होता है। दुश्मनी है तो प्रति पल है, प्रति श्वास में है। प्रेम है तो हर श्वास में है, हर श्वास में, हर धड़कन में प्यास तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना। साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। खुली आंखों में भी तेरा ही दर्शन, आंख बंद करें तू ही तू दिखाई देता है, जागृत में तू, स्वप्न में भी तू, होठों पर भी तू, हृदय में भी तू, वाणी में भी तू, व्यवहार में भी तू। ये भगवान में डूब जाना, रम जाना, खो जाना, समाहित तो जैसे हम अपने घर परिवार कारोबार में डूबे रहते हैं हर समय, भक्ति कहती है ऐसे ही भगवान में डूब जाना, तब भगवान द्रवित होता है। जाते बेग द्रवं में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, और जब मन में इच्छा होती है तो कोई न कोई इच्छा पूर्ति का रास्ता बता देता है, और कभी कभी मन में आ भी जाता है कि भाई चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये कथा भक्ति की जो विषय चल रहा है भक्ति का, ये केवल हमारे मन में इच्छा का बीज डाल देगा। और आपने देखा है कि हमने बीज नहीं बोया कहीं, लेकिन धरती में से पौधे निकल रहे हैं। इसका अर्थ है कि कभी न कभी किसी पक्षी की बीज से या कोई ले जा रहा होगा बीज, आदि बाजरा आदि कोई गेहूं आदि गिर गए होंगे, छिड़क गए होंगे और वो धरती में पड़े, किसी को मालूम नहीं। लेकिन वर्षा आई और पौधे निकलकर बाहर आ गए। इसका अर्थ है धरती के गर्भ में बीज पड़ा था, जाने या अनजाने में अनुकूल मौसम आया, पौधा निकलकर बाहर आ गया। ये कथा सुनने का बंधु, कोई आज ही आप मीरा नहीं बन जाएंगे, आज ही आप सूर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये कथा आपके हृदय में भक्ति का बीजांकुर बीज डाल देगी। कभी न कभी अनुकूल मौसम आएगा, कभी ऐसा वातावरण आपके जीवन में आएगा कि वो बीज पौधा बनकर निकल आएगा। कभी न कभी कृपा होती है, बीज रहना चाहिए। और भक्त बीज उल्टे नहीं, जो जग जियो अनंत, ऊंच नीच घरवास होए पर रहे संत को संत। ये जो बाकी बीज है ये सड़ जाते हैं, घुन जाते हैं। भक्ति का बीज कभी सड़ता नहीं, कभी घुनता नहीं। योनि बदल सकती है, बीज हमारे हृदय में वही पड़ा रहेगा, हृदय वही रहता है। तन बदलता है, मन नहीं बदलता, तन बदल जाता है।
तो ये इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में, किसी और, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये भक्ति का बीज पड़ गया तो कोई न कोई संत अपने फुहारे से जल छिड़क देंगे और बीजांकुर हो जाएगा, पौधा आ जाएगा, भगवत प्राप्ति का फल लग जाएगा। ये भरोसा है, ये भरोसा। और बिना भगवत प्राप्ति के जीवन पूर्ण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये चक्कर लगाना ही पड़ेगा बार 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 बार। इसलिए केवल एक इच्छा का बीज आपके अंदर आए, इसलिए मैं ये विषय ले रहा हूँ। भगवान में जैसे हमारी ब्रज की गोपियाँ रमी हुई हैं, कोई गोपी न कभी आंख बंद करके बैठती है, न कभी मंदिर में जाती है, न कभी कोई पाठ उठ कर। ब्रज की माताओं को काम बहुत होते हैं, उनको घर के काम से फुर्सत नहीं। किलोमीटर दूर से तो पानी लाना पड़ता था, फिर निरी निरी गायें, उनका दूध निकालो, फिर उनका गोबर करो, बुहारी लगाओ, दूध गरम करो, उसको फिर बेलो, छाछ निकालो, ये करो, फिर पतियों के नखड़े सहो, लड़कों को बच्चों को रोटी बना के दो। कहाँ फुर्सत थी। लेकिन तो भी ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक देव ऋषि ये ब्रज की गलियों में गोपियों की चरण धूलि का दर्शन करने के लिए भिखारी का वेश बनाकर घूमते, छुप छुप के दर्शन करें देव धर भेष भिखारी को। ये ब्रज की जो गोपियां हैं ये भक्ति की आचार है। वेद जाहि गावे शोक सनकादिक ध्यावे, शेष शारदा न पावे, या की महिमा है अपार। वेद जाहि गावे सुख सनकादिक ध्यावे, शेष शारदा न पावे, या की महिमा है अपार। शोक नारद से ज्ञानी, रमा सावित्री भवानी, रचि सची इंद्राणी, हून पायो या को पार। शोक नारद से ज्ञानी, रमा सावित्री भवानी, रचि सची इंद्राणी, हून पायो या को पार। छुप छुप के दर्शन करे देव, छुप छुप के दर्शन करे देव, धरि भेष भिखारी को, ब्रज की रज अति परम भवे, वास जहाँ श्यामा प्यारी को। ब्रज की रज अति परम भवे, वास जहाँ श्यामा प्यारी को। श्यामा प्यारी को, वास जहाँ राधा रानी को। श्यामा प्यारी को, वास जहाँ राधा रानी को। ब्रज की रज अति परम भवे, वास जहाँ राधा पारी को। वास जहाँ राधा रानी को। सनकादिक ऋषि नारद जी पागलों की तरह गलियों में घूमते हैं, झांकते हैं, गोपी का दर्शन हो जाए। भक्ति की आचार है, कभी भजन नहीं की, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी है, एकदम अनपढ़ हैं, गंवारी हैं। वो खुद कहती हैं हम तो गंवारी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी माथा टेकते हैं। जब निकल के जाती है गोपी अपने घर से, उस गली में लोटपोट होते, चार मुख वाला ब्रह्मा जिसके मुख से चारों वेद निसृत होते हैं, वो लौटता है। वहाँ क्या गुण है? वो कृष्ण में जीती है और कृष्ण को जीती है और कुछ नहीं होता। वो जीवन नहीं जी रही, वो गृहस्थी नहीं जी रही, वो पति बाल बच्चे नहीं जी रही, वो घर परिवार खेती बाड़ी नहीं जी रही, वो कृष्ण को जी रही है, कृष्ण में जी रही है। बुहारी लगाएगी सुबह उठ के, सांस लड़ेगी इसलिए नहीं लगा रही है। कन्हैया आए कोमल चरण हैं, तिनके लगेंगे, कंकड़ियाँ लगेंगी, कण से कोमल चरणों में चुभन होगी, सवेरे जीभ से चाटती है,
सवेरे चौका लगा देती है, स्नान कर लेती है, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती है। फुहड़िया रहूंगी तो चले जाएंगे लौटकर, थोड़ी सुंदर दिखाई दूंगी ना, मेरे पास बैठकर थोड़ी बातें करेंगे। स्नान करके तेल फुले लगा के श्रृंगार करके बैठ काम करती। क्यों? कन्हैया की इच्छा हुई तेरी गोद में बैठना है, पसीने का दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। हम इत्र लगाते हैं, हम से वो परफ्यूम छिड़कते इसलिए कि पड़ोसी को दुर्गंध नहीं आए। गोपी इसलिए इत्र लगाती है कि परमात्मा को दुर्गंध ना आए, उसको सुगंध आए, मेरी छाती से एकदम लग जाए, प्यार करे मुझसे, दुलार